अगर आज मैं अपने 11 साल का एक्सपीरियंस खो दूं और मुझे बीटेक फिर से स्टार्ट करना पड़े तो अगले 4 साल में सिर्फ प्रोग्रामिंग और डीएसए ग्राइंड करके प्लेसमेंट का वेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि 2029 तक ये अप्रोच काम ही नहीं करेगा। एआई ने गेम कंप्लीटली बदल दिया है और ये शिफ्ट मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आई वर्क एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द यूके फॉर जेपी मॉर्गन चेस, जो दुनिया की नंबर 1 बैंक है एआई एडॉप्शन में। और यहाँ आज जो फ्रेशर हायर हो रहे हैं उनका प्रोफाइल पहले से बिल्कुल अलग है। आज सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल से काम नहीं चलता, आपको एआई से प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए और आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद बिल्ड किए। अगर आप इस नए वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं हो रहे तो आप पीछे रह जाओ। तो अगर आज मैं बीटेक स्टार्ट कर रहा होता तो अगले 4 साल कुछ ऐसे स्पेंड करता। ईयर 1 में आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। आज कई लोग सोचते हैं कि एआई सब कुछ बना देता है, तो अब प्रोग्रामिंग और डीएसए की क्या जरूरत। एक लेवल पे ये सच है, प्रोटोटाइप एक वीकेंड पे बन जाता है, लेकिन मैं 11 साल से प्रोडक्शन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। एक प्रोटोटाइप और रियल प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत फर्क है। एआई परफेक्ट नहीं है, वो बहुत मिस्टेक्स करता है, जो बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं डेली बहुत से इश्यूज देखता हूँ। कभी एआई ऐसी इन्फॉर्मेशन लॉक कर देता है जो लॉक होनी नहीं चाहिए, कभी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट मिस कर देता है, तो कभी सटल बग इंट्रोड्यूस कर देता है, कभी कभी एक ही प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन देता है और आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा बेस्ट है। और ये डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आज वो डेवलपर हायर हो रहे हैं जो एआई का लिखा कोड पढ़ सकते हैं, जज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बिना समझे कॉपी पेस्ट करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए ईयर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन यही बनती है। यहाँ आपको सबसे पहले मास्टर करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट या पाइथन। यहाँ ध्यान रखना कि 2-3 लैंग्वेज ऊपर जानने से बेटर है कि एक लैंग्वेज में डीप जाओ। मैं पर्सनली पाइथन चूज करता क्योंकि 2026 में सबसे वर्सेटाइल लैंग्वेज है। एआई, डेटा, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट सब कुछ इसमें पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ये चूज करना। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो जावा या कोटलिन सीखो, वेब डेवलपमेंट करना है तो जावास्क्रिप्ट, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पसंद है तो C++। बस ये रूल याद रखो कि सिर्फ एक लैंग्वेज डीपली। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप सब कुछ सिक्वेंशियली एक के बाद एक नहीं सीखोगे। कुछ स्किल्स पे आपका मेन फोकस रहेगा, जहां आप 70% टाइम दोगे, और बाकी स्किल्स आप बैकग्राउंड में सीखते रहोगे। जैसे फर्स्ट ईयर में मेन फोकस होगा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जैसे इंटरनेट कैसे काम करता है, डेटाबेस क्या होता है, गिट एंड गिटहब, लाइनक्स, टर्मिनल कमांड्स। ये स्पेशलाइजेशन अग्नोस्टिक है, हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को आना चाहिए। और बैकग्राउंड में आपको करना है डीएसए, 2 से 3 प्रॉब्लम हर हफ्ते, हैकेथॉन, सर्टिफिकेशन, अगर फ्री सर्टिफिकेशन मिले तो ले लो, और नेटवर्किंग। ये डे 1 से शुरू होगा और 4 साल कंटिन्यू रहेगा। जो स्टूडेंट अचानक ईयर 4 में रॉकस्टार लगने लगते हैं वो ओवरनाइट नहीं बनते, वो 3 साल से चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। बात करें एआई की, तो एआई को ईयर 1 में ट्यूटर की तरह यूज करो। कॉन्सेप्ट समझो, डिबग करवाओ। कोड लिखवाना भी ओके, लेकिन तब जब आप उस कोड को पढ़ के समझ सको। देखो भाई, ईयर 2 और 3 आप एआई के साथ एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह काम करोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन बनाओ। हाँ, ईयर 1 थोड़ा बोरिंग लगेगा और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से क्विट कर देते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो सबसे आगे निकल जाते हैं। ईयर 1 तब कंप्लीट होगा जब आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, कोई प्रैक्टिकल स्मॉल प्रोग्राम खुद से लिख सकते हो। दूसरा, किसी पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से कोई फाइल उठाओ और अपने फ्रेंड को लाइन बाय लाइन समझाओ कि इसमें हो क्या रहा है। और तीसरा, किसी रियल गिटहब प्रोजेक्ट को क्लोन करो, उसके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो, उसके कोड को समझो और उसमें कुछ चेंजेस करके रन करो। अगर ये तीनों कर सकते हो तो आप ईयर 2 के लिए तैयार हो। ईयर 1 खत्म, अब आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जो शायद आप पहले नहीं ले सकते थे। आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है या क्लाउड, डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग, वेब या मोबाइल डेवलपमेंट। ये डिसीजन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। इसीलिए इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद उसे चेक जरूर करना। अगर मुझे चुनना होता तो मैं एआई इंजीनियरिंग चुनता, क्योंकि मुझे मैथ्स काफी पसंद है और इस फील्ड में मुझे काफी इंटरेस्ट भी है। साथ ही इस फील्ड में डिमांड बहुत है। इस साल इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में एआई और एमएल जॉब्स में 600% ग्रोथ हुई है, इसलिए आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी सही हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो जरूर देखना। ईयर 2, यहाँ आपका मेन फोकस होगा अपनी स्पेशलाइजेशन का नॉलेज लेने और प्रोजेक्ट बिल्ड करने पे। पहले अपने फील्ड की बेसिक थ्योरी समझो। एआई इंजीनियरिंग ली तो समझो मशीन लर्निंग क्या है, एलएलएम कैसे काम करता है, डेटा कैसे हैंडल होता है, एपीआईज कॉल कैसे होती है। डेटा साइंस है तो स्टैटिस्टिक्स और पैंडास सीखो। साइबर सिक्योरिटी तो नेटवर्किंग और एनक्रिप्शन बेसिक्स। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद थ्योरी बंद हो जाएगी,
हर प्रोजेक्ट के साथ आप डीपर थ्योरी सीखते जाओगे। थ्योरी और बिल्डिंग दोनों साथ साथ चलेंगे। अब अपना पहला प्रोजेक्ट बनाओ। अपनी स्पेशलाइजेशन के कोई भी 3 प्रोजेक्ट्स चुनो जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें रिबिल्ड करो। फॉर एग्जांपल एआई इंजीनियरिंग के लिए चैट जीपीटी स्टाइल चैट ऐप, या रैक बेस्ड डॉक्यूमेंट क्यूएनए, या फिर एक एआई एजेंट जो ईमेल को समराइज करे। सिंपल हो, एंड टू एंड वर्किंग हो, और जो आपने अपने हाथ से बनाया। ये समझ लो कि आज एआई ने हर किसी को फुल्ली इक्विप्ड किचन दे दिया। बेस्ट टूल्स, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, बेस्ट रेसिपीज सब अवेलेबल। लेकिन सिर्फ किचन मिल जाने से आप 5 स्टार शेफ नहीं बन जाओगे। शेफ वो होता है जिससे टेस्ट की समझ हो, टाइमिंग का पता हो, हीट कंट्रोल आता हो। एआई आपको परफेक्ट रेसिपी लिख के दे देगा, लेकिन जब डिश का टेस्ट खराब होगा तब आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि इसमें कौन सा मसाला मिसिंग है। और ये समझ ओवरनाइट नहीं आती। पहली डिश कच्ची होगी, 100वीं अच्छी होगी, और 1000वीं होगी 5 स्टार के लायक। किचन तो सबको मिला है, लेकिन शेफ वो बनेगा जिससे अच्छी डिश बनाने आती है, और इसके लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। ईयर 2 में आप अपनी पहली कच्ची पक्की डिश बनाओगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पब्लिकली शेयर करो, ट्विटर या लिंक्डइन पे। मैं जानता हूं कि पब्लिक पोस्ट करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये विजिबिलिटी और नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही ईयर 2 की बैकग्राउंड एक्टिविटीज होगी, हैकेथॉन में पार्टिसिपेशन, लेकिन इस बार सीरियसली आपको स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक फ्री सर्टिफिकेशंस लेना है। एआई के लिए एंथ्रोपिक, ओपन एआई, गूगल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ईयर 2 के एंड तक इंटर्नशिप एप्लीकेशंस भी शुरू कर दो। ईयर 2 खत्म होने तक आपको 3 प्रोजेक्ट्स पब्लिकली शेयर कर देना, और अपनी स्पेशलाइजेशन के टूल यूज करना आपको आ जाना चाहिए। ईयर 3 ये आपके बीटेक का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, और इसमें मेन फोकस होगा ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स बनाने में। कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई क्लोन नहीं, कोई 5 प्रोजेक्ट एवरी बीटेक स्टूडेंट मस्ट बिल्ड वाली लिस्ट नहीं। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या बनाना है, बेस्ड ऑन व्हाट एक्साइट्स यू, या व्हाट्स मिसिंग इन द वर्ल्ड, या आपके फ्रेंड किस बारे में कंप्लेन करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और शायद एक स्टार्टअप बन जाए। ये कई लोगों के साथ हो चुका है, और नसीब अच्छा रहा तो शायद आपके साथ भी हो। ईयर 3 के 3 रूल्स। पहला, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। 5 एवरेज शिप प्रोजेक्ट एक परफेक्ट अनशिप प्रोजेक्ट से बेहतर है। हजारों डिशेस, याद है ना। दूसरा, बिल्ड इन पब्लिक। पूरा प्रोजेक्ट रेडी होने का वेट मत करो, 60% रेडी है तो भी शिप करो, लोगों से शेयर करो और उनका फीडबैक लो, और उसे इनकॉर्पोरेट करो। आपका हर प्रोजेक्ट पहले से ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए। पहला प्रोजेक्ट छोटा और लास्ट वाला बड़ा। इन द एंड आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसे आप प्राउडली अपने रेज्यूमे पे डाल सको। ईयर 3 में बैकग्राउंड में इंटर्नशिप नॉन नेगोशिएबल है। रियल वर्क एक्सपीरियंस इज द सिंगल बिगेस्ट हेज अगेंस्ट 2029 अनसर्टेनिटी। ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, पेड, अनपेड, कुछ भी मिला कर लो, और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। फिर आपका गेटअप सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट्स नहीं, रियल वर्ल्ड कोड भी दिखाएगा। ईयर 3 के एंड तक अगर आपने मेन फोकस वाले सारे काम सही से कर लिए, तो रिक्रूटर्स आपके डीएम्स में स्लाइड करना शुरू करेंगे। आपके 1-2 प्रोजेक्ट्स पे रियल यूजर्स आ सकते हैं, और ये 99% बीटेक स्टूडेंट के साथ नहीं होता। ईयर 3 के खत्म होने तक आपके पास 2 से ज्यादा ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और एक इंटर्नशिप भी। ईयर 4 ये वो फेज है जहाँ ज्यादातर लोग बीटेक रोड में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो बस एग्जाम क्लियर हो जाए तो बहुत है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 कहती है कि सिर्फ 70% बीटेक ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है। मतलब हर 10 में से 3 तो इंडस्ट्री रेडी भी नहीं है। लेकिन आप समझदार हो, आपके पास कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, अपनी स्पेशलाइजेशन की थ्योरी क्लियर होगी, आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, और एटलीस्ट एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा। इसलिए आप 99% लोगों से आगे रहोगे। ईयर 4 में आपको 4 चीज करना है। नंबर 1, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सीरियसली लो। जेनरिक प्रोजेक्ट मत बनाओ। अपने 3 साल की स्किल यूज करके कुछ ऐसा बनाओ जिसके बारे में आप 20 मिनट्स तक बोल सको। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या ट्रेड ऑफ्स किए, और फिर से करते तो क्या डिफरेंट करते। ये एक प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। नंबर 2, रेज्यूमे और लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो। अगर आपने ईयर 1 से ईयर 3 का प्लान फॉलो किया है तो आपका रेज्यूमे इजीली बनेगा। 3 क्लोन प्रोजेक्ट्स, 2 ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, हैकेथॉन्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, एंड 3 साल का गिटहब। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि रेज्यूमे में क्या लिखूं, आपकी प्रॉब्लम होगी कि इतना सारा एक पेज में फिट कैसे करूं। लिंक्डइन आपको ऑलरेडी एक्टिव होना चाहिए, अब इसे ऑप्टिमाइज करो, हेडलाइन अपडेट करो और स्किल्स क्लीन करो। नंबर 3, इंटरव्यू प्रेप। डीएसए का रिवीजन करो। 3 साल से आप ये बैकग्राउंड में सीख रहे थे, अब इसे मेन फोकस बनाओ। सिस्टम डिजाइन बेसिक समझो, कैशिंग, लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस स्केलिंग। फ्रेशर्स से डीप नॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन बेसिक्स तो आने चाहिए। एंड नंबर 4 इज मल्टी ट्रैक प्लेसमेंट। सिर्फ कैंपस पे डिपेंडेंट मत रहो, कैंपस अटेंड करो, लेकिन ऑफ कैंपस भी अप्लाई करो। लिंक्डइन, नौकरी और कंपनी करियर पेजेस पे। आपके पास स्किल्स है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और ईयर 3 के कोई प्रोजेक्ट में रियल यूजर्स आ रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दो।
मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और 2029 की अनसर्टेनिटी में चॉइसेस होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि 2029 का जॉब मार्केट अच्छा होगा, एक्चुअली कोई नहीं बता सकता, लेकिन मार्केट कैसा भी हो, अगर आप टूल्स यूज करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप हमेशा वैल्यूएबल रहोगे। पर इसके लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। अब कुछ लोगों को ये स्ट्रगल लगता है, देखो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो 4 साल कॉलेज में थोड़ा स्ट्रगल करके प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाओ, या ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए स्ट्रगल करना। मैं खुद जॉब के लिए 1 साल स्ट्रगल कर चुका हूँ एंड ट्रस्ट मी, 4 साल कॉलेज में स्ट्रगल करना 10 गुना ज्यादा बेटर है। 2026 में एआई ने सबको फुल्ली इक्विप किचन दे दिया, लेकिन मास्टर शेफ बनना आप पे डिपेंड करता है। तो आप बीटेक स्टार्ट कर रहे हो या खत्म होने वाला है, जल्दी से स्किल सीख के बहुत सारे डिशेस बनाना शुरू कर दो। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।